4.2 पिछला वाली कक्षा है अपनी 8, ठीक है 8वीं 4.2 कक्षा 8, ठीक है कक्षा 8वीं। इसमें अपनी क्या है प्रायिकता वाले क्वेश्चन है। प्रायिकता वाले एक दिन पढ़ा देखो, वो लिखे भी है प्रायिकता, उस दिन पढ़ा थे, लेकिन उस दिन क्या रहते इसमें है नहीं है। शायद जैन अकेले आए थे, तुम आए थे ना अकेले। देखो चलो देखो, हाँ बिल्कुल। अब देखो आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ये आपको पहिया दिख रहा है भैया, ये पहिया दिख रहा है यहाँ पे। इसमें पहली कंडीशन दे दी है पहिए को घुमाना। अब इस पहिए को घुमाओगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं? इस पहिए को घुमाने पे क्या परिणाम आए? एक बार जैसे घुमाया अपन पहिया को, चलो इतना पहिया बना लो जो एक ठैया हल्को सो ए डी सी और बी, ये ना ये पहिए होगा। अगर अपन घुमाएं तो ये पहिए मतलब कौन कौन से अक्षर आ सकते? चलो देखो, अगर ये पहिया को अपन थोड़ा सा घुमाएं, देखो अबे तो पहले से इधर पे डी है, नीचे है। अगर अपन थोड़ा घुमाएं पहिया को तो नीचे एक अपन जैसे अगर थोड़ी और ऐसे चले तो जैसे सी आ जाए कि ना आ जाए, नीचे सी आएगा, ठीक है। अगर थोड़ी और घुमाएं अगर अपन तो ये जैसे और सी के बाद बी आ जाए कि नहीं आ जाए। फिर उसके बाद थोड़ा और घुमाएं अपन तो उसके बाद बी के बाद ए आए कि नहीं आए। फिर उसके बाद घुमाएं, अब दूसरा देखो ए एक बार आ गया, अपन दूसरे ए से मतलब नहीं है, अपन तो अक्षर देखना ही है कितनी बार अक्षर। तो डी सी बी और ए, मतलब ए बी सी डी, ये अक्षर आ सकना घुमाए पे। डबल ए है, डबल ए से क्या करना है अपन को? एक ए से मतलब है ना, है तो क्या अगर एक की जगह अगर ई होती तो अपन लिख लेते, लेकिन अपने पास ए तय भी है ए तय भी, तो अपन क्या करना दो ए को, तो अपन ने कहा ये ए बी सी डी, मतलब क्या कर रही थी मैं कि पहिए को घुमाने में कौन कौन से अक्षर है, तो अपने कहा आ जाए बेटा ए बी सी डी जी आ जाए, ठीक है। जगह का उत्तर हो जाए, चलो उत्तर आगा समझ में। हमने आपको पहिया घुमा के ही बता दो, ठीक है। साइकिल होती तो अपन बच्चों घुमा लेते, अब नीचे से को उठा रहे साइकिल। देखो नेक्स्ट, दो सिक्कों को छालने पर दो सिक्का अपने तरफ ले लो बी, ये मैं लिखो दो सिक्कों को उछालने, दो सिक्कों को, दो सिक्का है किसी के पास, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ है सिक्का ले आओ, देखो उछालना। चलो देखो जैसे दो एक सिक्का जो एक और सिक्का हो दो में जाओ, दो सिक्का हम वापस ना, ध्यान रखियो। देखो इसे अपना पूरा एग्जाम्पल है। देखो ये में जो हेड है, जो मतलब चित्त बोला था हेड को, चलो हेड यानी सिर या चित्त, देखो हेड है। देखो अब अच्छे से देखियो, पूरा मतलब एग्जाम्पल है 10 ये क्वेश्चन में क्या है अपना, उन्होंने कही दो सिक्कों को एक साथ उछालना। अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो क्या आ सकता, ठीक है। जब अपने पास दो सिक्का है, जो अपना का चित्त है कि नहीं है, ये इंग्लिश में कहा लो हेड बोला, ठीक है। अब जैसे हमने एक बार उछालो नहीं सिक्का को, ठीक है। देखो इधर एक बार उछालो तो देखो ये हेड आ गया, दो जने आगे कि नहीं आगे। अब दूसरी बार ऐसे मान को उछालो तो दोनों पट्टा आ गए, यानी टेल आ गया दोनों, ठीक है। अब एक बार उछालो यानी एक बार जो एक हेड आ गया एक टेल आ गया। तो देखो अब इस साइड में मतलब हेड है तो हेड लिख दो, और इस साइड में टेल है तो टेल होगा, ठीक है। अब जैसे फिर से उछालो अपन ने तो जो ये टेल आ गया और जो हेड आ गया, समझ में आई चीज। तो जो टेल जो हेड है जो वाला इस साइड को, और जो टेल है, इतनी हो सकती इनकी प्रायिकता की नहीं हो सकती, समझ में आई चीज। अगर दो सिक्का को उछालें तो इतनी प्रायिकता हो सकती। अगर हम इनसे आपसे बोले मतलब ये में थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ाए ही में, जैसे मैं तो 8वीं क्लास में नहीं पूछो, लेकिन 10वीं क्लास में थोड़ी बढ़ा सकते। बोले दो सिक्का को साथ में उछालो, वो बोले हेड आने की प्रायिकता का हुई है, दो सिक्कों को साथ में उछालने, कुल प्रायिकता कितनी मुझे बोले, देखो अपने प्रश्न मान ली जैसे लिखते दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, ये मैं थोड़ा जोड़ दो जैसे पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जब अपने थोड़ा अलग जोड़ दिया है नहीं। देखो तो अपन कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अपन कुल निकाल देना। तो किल कितनी हो रहा है, 1 2 3 4 हो गया ना कुल प्रायिकता अपनी 4 होगी। अब हेड आने की प्रायिकता इसमें कौन कौन सी बेटा, देखो एक हेड जी आ रहा है इसमें, ई में भी हेड आ रहा हूँ, ई में भी हेड आ रहा हूँ, तो अपनी किस मतलब कौन सी प्रायिकता होती थी, अनुकूल प्रायिकता। तो लिख देंगे अनुकूल प्रायिकता करेंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे अपने कितने 3। तो अपन कुल प्रायिकता लिख सकते हैं प्रायिकता, इधर सॉरी देखनी है, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4, डायरेक्ट लिख दिया हमने, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। समझ में आई चीज। देखो इससे जो क्या हो गया, अपन निश्चित एग्जाम्पल दे के कर लिया। अब ऐसे में देखो क्वेश्चन में देखो थोड़ा और घुमाए क्या पूछे अगर में,
अगर इन क्वेश्चन में क्या पूछे वो कि अगर आपसे कहें कि 2 सिक्का को साथ में उछालना है और टेल आने की प्रायिकता का हो, ये टेल आने की प्रायिकता का, अरे नीचे देखो टेल आने की प्रायिकता, कुल परिणाम कितने हो जाए तुम्हारे? 4 हो जाए कि नहीं हो जाए? अब टेल आने की प्रायिकता कौन कौन हो जाए बताओ? कि एक ई में टेल है, ई में भी टेल है, ई में भी टेल है। आगे समझ में? अब अगर एक क्वेश्चन और बनाए, क्या पूछे देखो, इधर का दी हेड आने की तो लिख दे मगर टेल, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनवा ई में। अगर अभी पूछे कि अकेली हेड आने की प्रायिकता, जो दोनों में हेड आए, क्या पूछे? दोनों में हेड, ऐसे क्वेश्चन आए 10 में ध्यान रखिए, हेड आने की, दोनों में हेड आने की प्रायिकता बेटा, कुल प्रायिकता कितनी है? 4। कुल प्रायिकता कितनी? 1 2 3 4 हो गई। अब इसमें दोनों में हेड कौन में बेटा, ये मैं बता दो, मैं दोनों में हेड कौन में? एक ही में है ना खाली, तो क्या हो जाए? जो आपके जब अनुकूल परिणाम में क्या हुई है? खाली एक ही हुई है ना, तो क्या हुई? 1/4। समझ में आई? अगर पूछो दोनों में टेल आने की प्रायिकता, भविष्य तुम्हारी क्या हो जाए? 1/4। समझ में आई चीज? जो क्वेश्चन पेपर में आया है काफी बार, तो अपने प्रायिकता अपने साथ में एग्जाम्पल के साथ में समझ ली, बन जाएगी। कुल प्रायिकता कितनी होती है इसकी? 4। और देखो आपके सामने खोल के बता दे कि एक बार अपना हेड आएगा, एक बार टेल, एक बार टेल हेड, एक बार हेड टेल। समझ में आई चीज? अब ये गलत तो नहीं होगा, तो इस चीज़ को ठीक है कर लेना आप लोग, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है जी। थोड़ी एडवांस में अगर ये आ गया तो आ गया, बाकी तुम्हारे इधर पे इसको खोलना था, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा है नीचे, जब एक पांसे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना के प्राप्त होने के परिणामों को लिखिए। एक पांसे को फेंक रहे, चलो फेंक दो पांसे को, चलो अपन फेंक रहे एक पांसे को, पांसा हो क्या अपनो 5 हो जाना ना, लूडो खेलो ना, वही 5 ये कह रहा है। एक 5 को फेंका जाए निम्नलिखित में से घटना प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 को फेंक रहा है अपन, ठीक है, और प्रायिकता जैसे 5 को अपन फेंका, मान के चलो अनुकूल परिणाम कितने होते अपने? अनुकूल परिणाम कितने होते? परिणाम होते अपने 6, सही बोल रही, 6। जैसे अपन 5 को फेंके, अगर 500 में 1 आउट, 2 आउट, 3 आउट, 4 आउट, 5 आउट, 6, जी आती कि नहीं आती? ये तो होती है 5 में। अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने? 6 के कुल परिणाम, कुल परिणाम है अनुकूल, हाँ जी, देख रहा बहुत घूम रहा है तुम लोग, ये तो लिखते हैं कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम, कुल परिणाम हो जाएंगे बेटा अपने 6। ध्यान रखना, कुल परिणाम जितनी संख्या होगी 6, इसको हटा दो, अभी अनुकूल अपन लिखेंगे। अब देखो इनने अलग अलग दिए, क्या दिए? पहले नंबर पे दिए एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे और सब में उसी की गुणन कटे, उसी से कटेगी नहीं, या तो खुद से कटे या एक से कटे, वही होती है अभाज्य। अब इसमें एक चीज बताओ, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें? देखो पहले एक है हो गई, और 3 भी है, यहाँ पे बेटा 2 भी तो होगी, 2 क्यों होगी? क्योंकि 2 एक से कटेगी और 2 से कटेगी सब में, ऐसी होगी ना। 3 भी होगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी, 6 नहीं होगी, तो कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम? 4 हो जाएंगे ना। जब अपन कौन से नंबर का था? पहले नंबर का था, ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर डाल देंगे, यहाँ पे पहला नंबर डाल दो, ठीक है, पहला ए नंबर का, ठीक है, ए नंबर का। तो अब यहाँ पे प्रायिकता क्या लिख देंगे? प्रायिकता बराबर हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे, चलो हो गया, समझ में आई चीज। यहाँ भी अपने प्रायिकता गलत लिख दिया, प्रायिकता ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो देखो प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है, इन्हें बोला नहीं है, देखो ऐसे प्रायिकता इन्होंने क्या, जब एक 5 को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना प्राप्त होने की परिणामों को लिखिए, जी बोला हमने, खाली परिणाम लिखना है, ठीक है। तो जो चीज बोलना चाहे प्रायिकता लिखिए, सीधी बात है। तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, और कुल परिणाम कितने हैं? 6, ये हो जाएगी। तो देखो इनको काटेंगे, अगर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कितने आ जाएंगे? 2/, ये आपकी क्या हो जाएगी घटना, जो इन्होंने पूछा ना परिणाम, तो आपके परिणाम लिख दो या प्रायिकता लिख दो, बोलो दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आपकी ये प्रायिकता हो जाएगी या परिणाम बोल दो, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में ये चीज़, ठीक है। अब उन्होंने इधर बेटा प्रायिकता निकाल दी, प्रायिकता नहीं पूछ रहा है वो, क्या बोल रहा है आपको? प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, उसमें घटना पूछ रहा है, वो घटना पूछ रहा है। इसमें से एक 5 ले लो, ठीक है, एक काम करो, इसको ये अपन ने प्रायिकता में ले लिया, जो आपको 10 में पढ़ना है, ठीक है, इसको रहने देते, इसके पीछे करके देखते, ठीक है, पीछे बता रहा है आपको क्या करना है।
ठीक है जी, गलत नहीं है, ये प्रायिकता है, ये 10वीं में दी गई है। ठीक है, हम समझ रहे प्रायिकता है इसमें। इनने से में घटना पूछा मतलब आपको बहुत सैंपल पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक पांसे को फेंका जाता है, निम्नलिखित घटना प्राप्त होने के परिणाम बताना है। ठीक है, पांसा लिख लो, पांसा। 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है वो, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए हो जाएगा, अभाज्य संख्या के लिए उन्हें 1 नहीं माना बेटा, उन्हें 2 माना, 3 माना और उन्हें 5 माना। ये हो जाएगा परिणाम। दूसरा है आपका बी नंबर पे, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है आपकी इसमें? और 6 तो बोलेगा, तो 4 और 6 सी नंबर में। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी कौन हो जाएगी? 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो वो आप लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे। अब आ गई आपकी प्रायिकता, ची आ गई प्रायिकता। इसमें निकालना है प्रायिकता आपको। थोड़ी देर पहले आपने समझा दी ना, वो चीज़ अब यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, क्या आएगी यहाँ पे? याद कीजिए, सूचक के डी पर रोकने की। देखो इन्होंने प्रश्न क्रमांक 1 से लिया, 1 जी है ना आपका इधर, इसको लिया निश्चित को। अब क्या बोल रहा है, तो आपका सूचक है, तीर का निशान दिख रहा ना, किस पे रोकने के लिए बोल रहा है? डी पे। चलो आपको अब समझाते हैं अच्छी तरह से। तीसरे का पहला, जब अपना एक चित्र बना लिया, चित्र अब थोड़ा गड़बड़ बना, आप समझ जाना। ठीक है, इसमें कितने खंड है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 1 2 3 4, एक खंडा बनाना 5। ए डी सी बी। अब क्या बोला, एक पर सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता निकालना है, डी पे। ठीक है, डी पर रुकने की प्रायिकता, रुकने की प्रायिकता। ठीक है, थोड़ी देर पहले अपने समझा था ना प्रायिकता, अब आप समझेंगे अच्छी तरह से। मतलब आपके क्वेश्चन ने पूछ लिया, वो अपन निकाल लेते, वरना बहुत साल पूछा था, ये चीज़ें पूछी थी। ठीक है, एक हमने डी नंबर का छोड़ दिया करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, डी पे रोकने की प्रायिकता, मतलब जो तीर है डी पे आए, तो अपन पहले लिख लें कुल परिणाम, लिख लें कुल परिणाम। कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 है ना, 5। अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम क्या होगा बेटा, बताइए, अनुकूल परिणाम बताओ। अनुकूल परिणाम है कि ना, डी चाहिए ना होने, तो डी तो एक ही जगह है, 2 जगह होती तो 2 जगह लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम। तो लिखो, तो अनुकूल परिणाम, परिणाम क्या लिख देंगे अपन? 1। अब निकालेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी बेटा आपकी अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। कुल परिणाम कितने हैं? ये अपना आंसर हो जाएगा, चेक कर लें। ठीक है, पूरा 5 हो गया। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मत ताश देखो, इन्होंने कहा अच्छी प्रकार से फेंटी हुई बावन ताश की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। आगे इक्का, मतलब ताश देख लो, ताश ताश लिया अपन ने, ताश में क्या होती है? 4 प्रकार की पत्ता होती, 13 प्रकार के, 13 होते, सब पत्ता 13 होते। ठीक है, इसमें ईंट ले लो, और ईंट ले लो, पान ले लो, पान और ईंट, पान चिड़ी, ईंट पान चिड़ी, हुकुम। ठीक, ईंट तो जैसे अपनी ईंट जैसी होती, ईंट ही नहीं जैसी होती। पान कैसे? पान के पत्ता की तरह, पान के पत्ता की तरह। ठीक है, और चिड़ी कैसी होती है? ऐसी छोटी छोटी, ऐसी 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 बनी होती चिड़ी। ठीक है, अब हुक्म कैसा होता है? अपना उल्टा बना होता है, ऐसा एक डंडा लगा रहता है, इसमें एक बड़ा साइज में, ऐसे काली कलर का होता है। ठीक है, जे काले कलर के होते, जो भी काला और जे भी कैसा काले, जे लाल, दोनों ईंट और जे कैसे लाल होते। समझ में आई? अगर पूछे लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो देखो 13 जे लाल होंगे 26, और जे काले होंगे 13 26 होंगे। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होती है? सबके अंदर
इक्का एक होता है इसमें 8 में, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी, तीनों में 1, ठीक है। बादशाह भी 1 होता है, ठीक है। अब एक के बता रहा ई में वही चीज़ है, ई में भी वही, ई में भी वही, ई में भी, ठीक है। इक्का बादशाह है, बेगम भी अपनी 1 होते में, ठीक है नहीं। और गुल्टा, ठीक, गुल्टा भी 1 हो, ठीक है। तो जे देखो बादशाह, बेगम और गुल्टा, इनका क्या हो चेहरा होता है काट के, इनमें क्या हो चेहरा होता, लेकिन बाकी जो जे वाले होते इनमें चेहरा नहीं होता। अगर फेस कार्ड पूछें तो जो थोड़ी एडवांस हो जाए, 10वीं में 10वीं में नहीं, अब बंद कर रहे 11-12 में मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हारे में नहीं आ, लेकिन हम तुम्हें समझा दे रहे एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हुई है तुम्हारे, ये सब चीज़ें इनमें हुई है, ई में भी, ई में भी, सब में हुई है, ठीक है। तो अब समझ में आ गई, चलो अब आगे बढ़ा अपन। यहाँ पे क्या बोल रहे हो, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई बहुत दासी गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्का निकालना है उन्हें। देखो इक्का ई में भी हुई है, ई में भी हुई है, ई में भी हुई है, ई में हुई है। उन्हें जो नहीं बोले क्या को इक्का निकालना, अगर बोलते ई को इक्का निकालो तो ई को इक्का एक ई में हो दो। अब उन्हें इक्का बस बोल दी तो ई में भी, ई में भी, ई में कितने इक्का हो जाए, 4 इक्का। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाए अपने 4, और कुल परिणाम कितने हो जाए 52। पत्ता पूरे कितने गए, चलो तो निकाल दो फिर। क्या नंबर क्वेश्चन अपना बी नंबर का, इसमें से भी बोल रहे हैं अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, इधर ही लिखे थे कुल परिणाम, पहले कुल परिणाम ले दो। कुल परिणाम कितने होंगे, परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम 52। पत्ता कितने हैं पूरे 52 है ना। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, क्या कि देखो इसमें भी 1 का, इसमें भी, इसमें भी 3 में का, 4 में क्या हुए, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा अपने 4। प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपनी, अब हम लिख नहीं रहे अनुकूल परिणाम बाटे कुल परिणाम लिखा, तो 4 बाटे कितने लिखते हैं 52। अब हम काट दें 4 से, तो 4 एकम 4 कटेगा क्या, 4 एकम 4 4 हुआ कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 3 12, 1 बटे कितना आ जाएगा 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई चीज, ये बेटा बहुत आती है, ध्यान रखना जी, पेपर में बहुत आते हैं जी, और 10वीं में भी मिलेगी आपको, 10वीं में भी है जी, अब ये पढ़ लोगे 10वीं में ही काम आएगा। तो जी आपका हो गया। एक लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई प्रायिकता, चलो लाल प्राप्त सेव कर रहे हैं अपन, देखो जिससे वहाँ सब सेव दिख रहा है, लाल है, अरे कौन कौन प्रकार के, रेड कलर को, ग्रीन कलर को, अच्छा 2 कलर की तो होती है सेव, एक लाल कलर को, एक हरा कलर को, नहीं गुलाबी कलर को तो नहीं है अभी। लिखने को तरीका ध्यान रखिए बेटा, कैसे लिखो पेपर में नंबर मिले। अगर तुमने कुछ आप कुछ ही की ना तो बन रोटी बना दी उन्हें बेटा। एक से प्राप्त करने की, मैं सब एक लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता आती है अपने पास जे जाएगी, ठीक है। अपन बार बार नहीं बनाएंगे इसमें, पहले बता दो कुल प्रायिकता बता दो, तुम कुल प्रायिकता तो बता दो ना, मतलब कुल परिणाम बता दो, कुल परिणाम कितने हो जाए, कुल परिणाम कितने हो गए 3 3 6 7, कुल परिणाम जो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आगे रहा लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल कौन कौन सी है ना बेटा, लाल 1 2, रेड मान लाल हो ना, 1 2 3 4, तो अपने अनुकूल परिणाम कितने हो जाए 4। प्रायिकता कितनी हो जाए फिर 3 की तरह से प्रायिकता हो जाए बंदा, प्रायिकता हो जाए अपनी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए 3 कैसे हो जाए कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, कुल परिणाम कितने हैं 7, ये अपना आंसर हो जाए, ठीक है। वैसे तो हमसे करना था प्रायिकता बराबर, ठीक है, जब अपना बड़े डब्बा बनाता भी भी। चलो ये हो गए 10 पे तक पैचिंगों में 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। अब जो क्वेश्चन थोड़े एडवांस हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पहले आप करके दिखाओ क्योंकि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बाद अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।